सलमान शाहरुख इनके सामने समुंदर से लौटा भर पानी है। सलमान शाहरुख का समय अच्छा चल रहा है, लेकिन इनका दौर आया था। लड़कियों में इनकी ऐसी दीवानगी थी कि जिस रास्ते से इनकी गाड़ी गुजरती थी, लड़कियां उस रास्ते की धूल से अपनी मांग भर लिया करती थी। लड़कियां इनके सफेद मर्सिडीज को किस करके लाल कर दिया करती थी। इनका ऐसा दौर आया कि उस वक्त के ज्यादातर लड़के का नाम राजेश रखा गया। शाहरुख ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मेरी मां इनकी इतनी बड़ी फैन थी कि जिसके कारण मेरी मां मुझे एक्टर बनाना चाहती थी। जी, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सुपरस्टार वन एंड ओनली राजेश खन्ना के बारे में। इनका स्टारडम ऐसा था जिसे दुनिया ने देखा। ये पहले सुपरस्टार रहे जो अपनी पहली फिल्म के सेट पर पर्सनल कार से आया था। हिंदी सिनेमा में एक कहावत मशहूर थी, ऊपर आका नीचे काका। मतलब ऊपर भगवान और नीचे काका, यानी राजेश खन्ना। उन्हें हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार भी कहा जाता था। इस लेवल का स्टारडम हासिल करने से पहले राजेश खन्ना को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बंटवारे के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही तो पिता ने परवरिश के लिए उन्हें रिश्तेदार को सौंप दिया। फिल्मों में एंट्री लेने के बाद उन्होंने 3 साल में लगातार 15 हिट फिल्में दी। फैंस के बीच इतनी दीवानगी थी कि कई बार हादसे से बचने के लिए शूटिंग रोकनी पड़ती थी। एक टैलेंट हंट से शुरू हुआ स्टारडम का सिलसिला ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंट्री पर उनका स्टारडम फीका पड़ गया। अंतिम कुछ सालों में वो बिल्कुल अकेले ही रहे, अवार्ड शो में अकेले ही शिरकत करते। मौत के बाद दुनिया को पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें गुमनामी की जिंदगी जीना पड़ा। राजेश खन्ना का जब बुरा वक्त आया तब उनमें ऐसा पागलपन सवार हो गया था कि वो रोजाना डिम्पल खन्ना को पीटते थे और उन्हें सिगरेट से जलाया करते थे। राजेश खन्ना के विवादों की लिस्ट इतनी लंबी है जिनमें से कुछ की चर्चा हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं। नंबर 1, तंगी की वजह से पिता ने रिश्तेदार को सौंप दी थी राजेश खन्ना की जिम्मेदारी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी खन्ना के घर हुआ था। उनके एक बड़े भाई थे। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम जतिन था। 1947 में देश के बंटवारे के बाद पूरा परिवार भारत के अमृतसर में आकर बस गया। पिता एक स्कूल टीचर थे, लेकिन बंटवारे की वजह से उनकी नौकरी चली गई और इस वजह से तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे कि वो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नी लाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिया। नंबर 2, बचपन से ही एक्टिंग के लिए थे जुनूनी। बचपन से ही राजेश खन्ना को परिवार वाले काका नाम से बुलाते थे। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। हमेशा से एक्टिंग के जुनूनी राजेश खन्ना 10 साल की उम्र में थिएटर से जुड़ गए थे। एक्टिंग के अलावा उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासा दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शोज से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शोज से कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। नंबर 3, महंगी कारों से ऑडिशन देने जाते थे। राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का शौक था। वो ऑडिशन भी MG स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी, जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी, वो कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो मैं उसे भी पूरी शिद्दत से करूंगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था।